अच्छा, तो अब क्या हुआ, इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने क्या किया, इन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने अपनी टारगेट मार्केट की ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जो पूरी दुनिया के लोगों को, हर क्लास के लोगों को हिट करे। एम आई राइट? सो दे टारगेट द, अब उन्होंने क्या किया, कंजम्पशन कल्चर को ही चेंज कर दिया, कंजम्पशन कल्चर को ही चेंज कर दिया। अब मैकडॉनल्ड्स फॉर एवरीवन, लेवाइस फॉर एवरीवन, नाइकीज फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आज पूरी दुनिया के अंदर हर पर्टिकुलर क्लास का बंदा उनकी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। सो आई कैन से the blurring of class identities are continuously blurring, class identities are continuously blurring, they are continuously changing, they are continuously changing। ये class identities हमेशा blur हो रही हैं और ये continuously change हो रही हैं। any confusion चलेगा? क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब क्या हुआ, आई कैन से दिस थिंग, इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज द सोशल आइडेंटिटीज आर कंटिन्यूसली चेंजिंग रादर देन फिक्स्ड आइडेंटिटी। एनी कंफ्यूजन क्लियर? सही। अच्छा जी, चलें अब इस बात को समझते हैं। इस बात को और आगे लेके चलते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आप स्टार्ट्स डाल सकते हो, आप इसके अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की एग्जांपल डाल सकते हो और आप इस बात को प्रूव कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जो इनकम पैटर्न्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, इनकम पैटर्न्स आर changing. If you are skilled enough, if you are having excellence in particular thing, then you can gain the maximum product। भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके अंदर वर्कर्स आपके ओनर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, वर्कर्स ओनर से ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई स्किल ओरिएंटेड जॉब है, लेट्स सपोज कंसल्टेंसी है। अब हो सकता है कंसल्टेंसी के अंदर आप कोई जो आपका डिज़ाइनर हो वो आपकी प्रोडक्ट से ज़्यादा कमा रहा हो, ऐसा होता है। लेट्स सपोज एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है। हेलो हेलो, ओके। तो अब सीन कुछ ऐसा होता है, लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स के अंदर कई मतलब ऐसा होता है कि जो आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, दे अर्न मोर देन ओनर, ओनर से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो टीचर्स के ज़्यादा परसेंटेज होता है एज कम्पेयर टू द ओनर्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि भाई बिजनेस ओन करना आपके क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। Am I right? So I can say this thing, the class identities are changing, the class identities are blurring over the period of time। यार इनसे पूछो माइक के कोई चार्जर है? अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? आई होप द थिंग्स आर फाइन, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, सही है, तो हमने क्या करना होता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं जेंडर आइडेंटिटीज़ को। किसको अंडरस्टैंड करते हैं? जेंडर आइडेंटिटीज़ को। अब जब हम जेंडर आइडेंटिटीज़, अगर सर है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। चार्जर नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। हाँ चलो छोड़ दें, कोई मसला नहीं, मैं निकाल लूँगा। नहीं, दोनों की ख़त्म हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं जेंडर आइडेंटिटीज़ की। किसकी बात करते हैं? जेंडर आइडेंटिटीज़ की, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटीज़ में हमारे पास, अच्छा अब समझना, अगर मैं स्टीरियोटाइप को फॉलो करूं, मॉडर्न आइडेंटिटीज़ को फॉलो करूं, ठीक है। अब इधर देखना, मैं एक चीज़ समझा रहा हूं, इधर देखिएगा एवरीवन हियर। अगर मैं मॉडर्निटी को फॉलो करूं, मॉडर्न आइडेंटिटीज़ को फॉलो करूं, तो मैं किस चीज़ की तरफ जाऊंगा? मैं बाइनरी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा, बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़। अब बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है? मेल और फीमेल के थ्रू एक्सप्लेन करना। क्या करना बेटा? जेंडर आइडेंटिटीज़ को मेल और फीमेल के थ्रू एक्सप्रेस आउट करना। एम आई राइट? स्टीरियोटाइपिकली ऐसे ही होता था, सही है।
जब हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में एंटर होते हैं तो हम क्या देखते हैं, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी के अंदर नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ हैं। बाइनरी का मतलब होता है 0 1, यानी कि पर्टिकुलरली सिर्फ दो फॉर्म में होना, मेल और फीमेल के फॉर्म में होना। आज की सोसाइटी में, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में आइडेंटिटीज़ आर नॉट फिक्स, दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो द जेंडर आइडेंटिटीज़ आर ऑल्सो चेंजिंग, दे आर मोर देन टू जेंडर्स। अब इस चीज़ को जब हम कहते हैं तो वी नीड टू ऐड ऑन LGBTQ+, ठीक है। अब जो LGBTQ का एलिमेंट है वो क्या है, अब इसमें कंटिन्यूस आप आइडेंटिटीज ऐड ऑन कर सकते हैं। दीज आर नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज, दीज आर नॉन बाइनरी वन। एम आई राइट? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, अब मैं आगे आता हूँ, पहले मैं स्टीरियोटाइप को फॉलो करूँगा। सोशल आइडेंटिटी फॉर्मूला ऐसा रहेगा, कभी भी स्टीरियोटाइप को फॉलो, स्टीरियोटिपिकल आइडेंटिटीज को डेवलप करना हो तो बस इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेना, ऑटोमेटिकली आंसर तुम्हारा बन जाएगा। फिर आप रोल की तरफ गए, रोल से स्टेटस, स्टेटस टू सॉरी रोल टू कल्चर, कल्चर टू स्टेटस। ठीक हो गया? अच्छा जी, सोशल आइडेंटिटी है हमारे पास जेंडर, स्टेरियोटिपिकली हम कहते हैं genders are only two, male and female। अच्छा, अब आ जाएं रोल की तरफ। सही है, मेल इज परफॉर्मिंग, इज हैविंग हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है। सो द मेन इज परफॉर्मिंग instrumental role as per the Parsons। अच्छा जी, female is performing expressive role, with emphasized femininity। अब what is meant by hegemonic masculinity and emphasized femininity, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई मुझे बताएगा हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी और एम्फसाइज्ड फेमिनिटी में फ़र्क क्या होता है? हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी अंडरस्टैंडिंग है? नहीं, नो नो नो। अच्छा, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी आइडिया? हाँ जी, एनीवन हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी? यस बॉस। ज़रूरी नहीं है टॉक्सिक नहीं हो सकती है, वो रेट्रीब्यूटिव होती है। हाँ, कंसेंसस होता है। हाँ बोले। एग्जैक्टली, सॉरी, डोमिनेंट। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ डोमिनेंस, इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। हेजेमोनी का मतलब है कंट्रोल, द मेल इज कंट्रोलिंग द फीमेल। एम्फेसाइज फेमिनिटी स्टैंड्स फॉर द आइडिया कि वी आर फॉलोइंग हुम, हमने क्या करना है, एम्फेसाइज, यानी कि फीमेल इज फॉलोइंग द मेल, फीमेल इज फॉलोइंग द मेल, यानी कि फीमेल जो है एक्चुअल में मेल को फॉलो कर रही है। समझ में आ रही बात? फीमेल इज फॉलोइंग द मेल, यानी कि एम्फेसाइज वन, यानी कि मेल ने जो ऑर्डर दे दिया, दे विल फॉलो दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इन देयर लाइफ। एनी कंफ्यूजन चले? अच्छा, अब मैं इस चीज को और आगे लेके चलता हूं। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ कल्चर, लाइक मैस्कुलिन कल्चर and there is a feminine culture। Status is high, status is low। Any confusion till here? Stereotypically, मैंने क्या कहा? Stereotypically। Any confusion till here? Yes बेटा। Retributive को कहते हैं। आ जाओ, यानी any confusion till here? Any problem till here now? Okay, अच्छा अब आ जाएं। कहाँ फंस रहे? बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम है? मैं आ रहा हूँ, इस पॉइंट पे आ रहा हूँ।
अभी आऊँगा, 2 मिनट सब्र करो, मैं पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करूँगा। अच्छा जी, एनी कन्फ्यूजन टिल हियर, एनी प्रॉब्लम, आ जाओ। अच्छा जी, अब जब हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास चेंजिंग मैस्कुलिनिटीज़ है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं एक्चुअली पहले कॉन्सेप्ट पूरा कराता हूँ, फिर मैं एक एक टॉपिक टू टॉपिक आपको क्या करूँगा, पूरी एक लिस्ट बना के दूँगा, अभी भी बनाऊँगा, उसमें ऑटोमेटिक कवर होगा। चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज़, हाँ दे दूँगा। अच्छा जी, चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब क्या है, अब देखो चेंजिंग, अब एग्ज़ाम में सवाल आया, फीमेल आइडेंटिटीज़ आर चेंजिंग, सही। अब फीमेल आइडेंटिटीज़ आर चेंजिंग के बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, सही है। एक तरफ तो मैं कह सकता हूँ चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज़, आई एम सॉरी, जेंडर आइडेंटिटीज़, ठीक है, चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज़, क्लियर हुई बात। अब चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज़ में सिर्फ एक तरफ मैं बात कर सकता हूँ चेंजिंग मेल एंड फीमेल आइडेंटिटीज़ की, ये बात समझ में आती है, चेंजिंग मेल एंड फीमेल आइडेंटिटीज़ की, सही है। फिर मैं बात कर सकता हूँ, 2 एरियाज़ हैं किस चीज़ के हवाले से, पोस्ट मॉडर्न जेंडर आइडेंटिटीज़ की, ये बात समझ में आती है, पोस्ट मॉडर्न के एलजीबीटीक्यू का स्टफ आ गया। चेंजिंग मेल एंड फीमेल में क्या आ गया, ऑटोनोमस आ गया, एनोक्ले की जो थ्योरी है, ठीक है, ऑटोनोमस आ गया, सबवर्सिव आ गया, सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक, ऑटोनोमस में फीमेल में आ गया, मॉडर्नाइज फीमेल में आ गया, एजिंग फीमेल में आ गया, सही, गर्ल पावर फीमेल में आ गया, एक सेकेंड, फिर मेल के अंदर रेट्रीब्यूटिव आ गया, सबऑर्डिनेट आ गया, सबवर्सिव आ गया, सही है। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, स्टीरियोटाइपिकल आइडेंटिटीज़ हैं, ओक्ले की जो थ्योरी है, ठीक है। फिर हमारे पास उसके बाद हमारे पास और क्या होगा, पोस्ट मॉडर्न में क्या आएगा, एलजीबीटीक्यू का स्टफ आ गया, यानी कि फीमेल आइडेंटिटीज आर कंटिन्यूअसली, जेंडर आइडेंटिटीज आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज, दे आर मोर फ्लूइड इन एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन टिल हियर। बेटा जिन बच्चों ने, वो मैंने आप लोगों को एक सैम्पल आंसर दिया था हैंड रिटन, उसको कॉपी करना था, प्लीज़ कॉपी कर लीजिएगा, वो सैम्पल आंसर आपको फैमिली में भी काम आएगा, जेंडर आइडेंटिटीज में भी काम आएगा, और उसके स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो मुझसे ले लीजिएगा, सब मेरा पर्सन। जी सर, कुछ कह रही हैं? यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम थ्योरीज के ऊपर आते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, कॉन्सेप्ट्स क्लियर पहले होने चाहिए हमारे पास, ठीक है, कि आपके पास, ताकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सवाल समझ पाओगे, वरना तुम ईरान की बात होगी तो ईरान की बात जवाब दे रहे होगे, ठीक है। अच्छा जनाब, आ जाए, एथनिसिटी की बात कर सकते हैं। एथनिसिटी इज मोर अबाउट सोशल बिलोंगिंग, ठीक है। नॉर्मली हम एथनिसिटी को स्टीरियोटाइपिकली हम क्या कहते थे, हम कहते थे, जबकि ये बात गलत है, सोशल बिलोंगिंग हो सकती है। नॉर्मली हम इसको स्टीरियोटाइपिकली माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में डिफाइन करते हैं, ऐसा ही है, माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी में डिफाइन कर दिया कि भाई एक सोसाइटी की माइनॉरिटी है, एक मेजॉरिटी है, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, उनके साथ कल्चर लिंक कर दिया। अब देखो, माइनॉरिटी इज हैविंग एथनिक सब कल्चर and majorities is following mainstream culture of the society, ऐसी बात है। ऑटोमेटिकली मेजर रोल और माइनर रोल आ जाएगा, स्टेटस हाई एंड लो हो जाएगा। कोई मसला बेटा यहाँ तक? अब जिस कॉन्सेप्ट को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसको समझते हैं। चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज वर फिक्स्ड in the modern era, but in the post-modern societies, ethnic identities are not fixed at all. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है तुम लोगों का, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथनिसिटीज नहीं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो, अब चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज के अंदर हमारे पास क्या बात आती है, चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज, बहुत सिंपल सी बात समझते हैं इसको, हम एक और टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथनिसिटीज। पहले दौर में क्या था, every ethnic culture was so fixed, so defined that everyone has to follow that particular thing, ऐसा ही ethnic culture were defined that era. But in the post modern societies,
there is an increase in geographical mobility. The people are moving from place to place. The people are moving from place to place. अब देखो मेरी बात सुनो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एथनिसिटीज दो तरह का होता है, ठीक है। पहली होती है कन्वेंशनल, नॉर्मली ये अकर करती है किसकी वजह से, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से? ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की वजह से, ठीक है। द पीपल वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वंस पीपल वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन व्हाट विल हैपन कि दे आर कमिंग अप विद देयर कल्चर। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास क्या आएगी? ब्रेजियंस की एग्जांपल आएगी। ब्रेजियंस की एग्जांपल क्या होती है? दीज आर द ब्रिटिश एशियन पीपल हैविंग सम ethnic norms of Britain culture and having some ethnic norms of Asian culture. This is called conventional hybridization. Clear हो रही है बात? ठीक है, ये एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी होती है कंटेम्प्रेरी हाइब्रिडाइजेशन। Contemporary hybridization is linked with globalization. Each and every culture is hybridized with global culture. Each and every culture is hybridized with global culture. Each and every culture is hybridized with global culture. Am I right? ठीक है। हर कल्चर आज की दुनिया के अंदर हाइब्रिडाइज है किसके साथ? ग्लोबल कल्चर के साथ। Am I right? So अब let's suppose MTV है, and what MTV used to do, they used to create a fusion music with the local and American pop culture. सही है। अमेरिकन पॉपुलर म्यूजिक के साथ वो क्या करते हैं, या ग्लोबल म्यूजिक ट्रेंड्स के साथ वो क्या करते हैं, वो लोकल कल्चर को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइज करना, फिक्स करना, मिक्स करना लोगों के साथ। एम राइट? सो दिस इज मोर अबाउट द चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? सही है। कन्वेंशनल एंड कंटेम्प्रेरी चेंजिंग एथनिक आइडेंटिटीज का सवाल आ सकता है। देखो जेंडर का सवाल आ गया एग्जाम में, एथनिसिटी क्लास का सवाल आ चुका है एग्जाम के अंदर, अब एथनिसिटी की बारी है। मैं बता रहा हूँ वो आया, उसमें आया था जेंडर पे आया था ना। कौन से वाले, किस वाले में? नहीं, पहले मैं बताता हूँ कौन सा वाला आया था। पहले वाला आया था 26 मार्क का था, क्लास के ऊपर आया था। अच्छा 10 मार्क की बात, हाँ उसमें बात कर रहा हूँ, सही है उसमें आया हुआ, लेकिन इसमें मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ, 26 मार्क की बात कर रहा हूँ। आ सकता देंगे, ये मैं आपको अभी बता दूँ, ये सवाल देंगे, ये देंगे ज़रूर। समझ में मेरी बात? हाँ। कन्वेंशनल बहुत सिंपल। देखो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का, लेट्स सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव करोगे, सही है। जब आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में मूव करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग विद द सम पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ नॉर्म्स। आप उन पर्टिकुलर नॉर्म्स के साथ जा रहे होते हो। जब उन पर्टिकुलर नॉर्म्स के साथ आप वहाँ पे जाते हो तो उसके साथ मर्ज करते हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ की लेते हो, कुछ चीज़ें अपनी लेते हो, ठीक है, और ऑटोमेटिकली एक नया कल्चर फॉर्मुलेट कर लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आती है बात? ठीक है। ऑनलाइन मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुकी, थोड़ा सा चार्ज पर कनेक्ट किया हुआ, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब आता हूँ एज को हम पर्टिकुलरली ज़्यादा तो डिस्कस करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज के अंदर, फैमिली के अंदर। अभी मैं बता देता हूँ कि आपके पास हम 4 एज कोहॉर्ट्स की बात करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑल अबाउट चाइल्डहुड, एडल्ट, यंग एडल्ट एंड एल्डरली। इन 4 चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाएं थ्योरीज के ऊपर आ जाते हैं, सही है। अपने पास सबसे पहले हेडिंग डालें, आपने तो लिखे डाला हुआ होगा। अच्छा अब समझिएगा चेंजिंग एज आइडेंटिटीज। बेटा मैंने आप लोगों को एक सैम्पल आंसर कराया हुआ, मैं आप लोगों को सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज में दोबारा भी कराऊंगा। मैंने आप लोगों को सारा कंटेंट जो चाइल्डहुड का कराया हुआ है, आप लोग मेरे नोट्स वगैरह ले लेना है यहाँ से, सही। इफ यू नीड, चाइल्डहुड का कंटेंट कराया हुआ है, वो सारा कंटेंट एज में यूज होगा। अब लेट्स सपोज मैंने एक सैम्पल आंसर कराया था, चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग। हम उस कंटेंट को अगर एग्जाम में सवाल आ जाए एज आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, तो उसमें यूज हो सकता है एज आइडेंटिटीज आर चेंजिंग में डिस्कस होता है। हाउ हिस्टोरिकली एज एंड एल्डरली आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, इसमें सारी चीजें आ सकती हैं। एनी कंफ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं आप लोगों को डिफरेंट थ्योरिस्ट और उनके वन लाइनर्स मेंशन करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज़ को मेमोराइज कर लें और आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएं, ठीक है। सबसे पहले अपने पास हेडिंग डालें, क्लास आइडेंटिटीज। चेंजिंग एज आइडेंटिटीज का मतलब है बेटा कि एज की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। चाइल्डहुड पहले फिक्स था, आज के दौर में फिक्स नहीं, ऐसा ही
मेरा बच्चा चाइल्डहुड डिसअपेयर हो रहा है, सही है। एल्डरली आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, सही है। अब लेट्स सपोज एजिंग आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, यानी कि अब लेट्स मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़ हैं, ओ सॉरी एजिंग फेमिनिटीज़ हैं। एजिंग फेमिनिटीज़ का मतलब क्या है कि इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ द एल्डरली वुमेन इज ऑल्सो वांट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इकोनॉमिकली, कल्चरली, सोशली, सही है। अच्छा, सबसे पहले क्लास आइडेंटिटीज़ में क्रॉम्पटन को मेंशन करें। क्रॉम्पटन क्लास आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले मेंशन करें क्रॉम्पटन, CROMPTON। डैश डाल के लिखो ऑक्यूपेशन इज अ जनरल मेजर। अब जो मैंने आपको ऑक्यूपेशन डिफाइन किया है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ठीक है। ऑक्यूपेशन मैंने डिफाइन किया हुआ है, सही है। वो पूरी थ्योरी जो है आप वहाँ पे भी मेंशन करना चाहो साथ साथ मेंशन कर सकते हो, ठीक है। क्रॉम्पटन के अंदर ऑक्यूपेशन इज अ गुड मेंशन, सही है, ठीक है। जिसके अंदर आपने आपने पूरा जो एक्सप्लेनेशन किया है, लेट्स से अपर क्लास इज लिंक विद द बिजनेस एंड द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, सही है। मिडिल क्लास इज हैविंग प्रोफेशनल्स, मैनेजर, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। एंड द वर्किंग क्लास इज बेस्ड ऑन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके अलावा अब आ जाएं, फिर आ जाएं नेक्स्ट थ्योरीज वाले ब्रुक्स, BROOKS, BROOKS, यस, विच वन बेटा? क्रॉम्पटन, बता देता हूँ, क्या नाम है क्रॉम्पटन वाला, कौन सा लिखा था? हाँ, ऑक्यूपेशन इज अ जर्नल, ऑक्यूपेशन is a general measure to define a class, ठीक है। अब लिखें Brooks suggests, BROOKS, Brooks suggests BROOKS, Brooks suggests identity combines with career progression, decision making, power and control over others, सही है। क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिखो लिंक विथ मिडिल क्लास मैनेजर्स। अब लेट्स सपोज कि अब एक छोटा मैनेजर है, एक बड़ा मैनेजर है ना, तो लिंक विथ मिडिल क्लास मैनेजर्स। फिर आ जाएं नेक्स्ट, लिखें नेक्स्ट थ्योरीज लिखें, क्लास का ही चल रहा है यहाँ। सेल्फ एंड जीले, SELF, ZEALEY, self and zealey. Note that self and zealey, ZEALEY, self and zealey. Note that 21% of the UK's wealth, 21% of the UK's wealth is owned by 1% of its population. 1% of its population. So exactly, elite culture में आ जाएगी example. नेक्स्ट पॉइंट बनाएं, लिखें सेम क्लास का ये। इन इंडिया 42% of India's 1 billion population, 42% of India's 1 billion population live on around $1.25 a day. Next, huh?
$1.25 पर डे। फिर लिखें आगे, नेक्स्ट लिखें डेवीज, DAVIES, 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 डेवीज, सॉरी फ्यूल भी था, आता आएगा आगे, DAVIES, डेवीज। Note that world's richest 1% own 40% of the total global wealth full stop, next point. 60% of world richest people live only in USA and Japan, यानी कि 60% वेल्थ तो वहीं चली गई आपकी। अच्छा, अब लेट्स सपोज आपने क्लास को मेंशन करना होगा, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, क्लास को में स्टैट्स डाल दोगे, थ्योरीज डाल दोगे, नहीं डाल सकते, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है? ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप को डिफाइन किया है। अब मैं चेंजिंग के ऊपर आऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब आपने क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। क्या करना होता है? इवैल्यूएट करना। मैंने लास्ट क्लास में, आप रिकॉर्डिंग देख लेना अगर आपने नहीं ली क्लास, तो उसमें क्या है, मैंने पूरी इवैल्यूएशन समझाया कि हाउ टू कंडक्ट इवैल्यूएशन। सही है, कि इवैल्यूएशन को कंडक्ट कैसे करना है, कि आपने हाउ वर्ड यूज़ करना है, देयरफॉर यूज़ करते हैं, एंड देन आपने उस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। आपने स्टीरियोटाइप क्लास आइडेंटिटीज बता दी, स्टैट्स डिफाइन कर दिए, नाउ यू नीड टू इवैल्यूएट इट बाय चेंजिंग क्लास आइडेंटिटीज। ठीक है, लिखिए अपने पास PEELE, PEELE, changing class identities में PEELE, exactly. Point, introduction of argument, explanation of argument through stats, sociologist or reference, or any other case study reference, and then evaluate it. ठीक है? Evaluation means you need to talk about the limitation of that particular thing. You need to talk about the criticism of that particular theory, or you can talk about the future prospect of middle ground पे बना सकते, middle ground पे reference आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, आ जाए, Peel argues that recent global economic changes, लिखें Peel, PEELE, हाँ उसमें भी मेंशन है बेटा, क्योंकि इसमें क्यों नहीं आ जाते। देखो, एक बड़ा अच्छा सवाल है। इफ द क्वेश्चन इज द सोशल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, तो अब उसके अंदर ये थ्योरी क्या हो जाएगी, थीसिस में आ जाएगी, क्रॉम्पटन फिर एंटाइथीसिस में आ जाएगा। एग्जैक्टली। अब लेट्स से पील से आपने स्टार्ट किया, आंसर डेवलप किया, और फिर क्योंकि सोशल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग की बात कर रहे हो, एम आई राइट? बेटा समझ में आ रही बात? If the social identities are changing का question होगा, then you need to start the question with this part, and then you need to use other theorists like Davies and Crompton and in your antithesis or evaluation point. Any confusion? ठीक है, अब लिखो Peel, लिखो recent global economic changes have result in a blurring of class identities, due to change in culture, consumption, and taste. अच्छा, इसमें आप एक बहुत आर्गुमेंट दे सकते हो, बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि दीज आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग बट नॉट डिसअपेयरिंग।
दीज आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग। एक चीज होता है ब्लर होना और एक होता है डिसअपियर होना। आप बात रीवैल्यूएट भी कर सकते हो इस आर्गुमेंट को, ठीक है, कि दीज आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग बट नॉट डिसअपियरिंग, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट थ्योरिस्ट है सेवेज आर्ग्यूज दैट SAVAGE Savage argues that SAVAGE the meaning of class identities are changing. The meaning of class identities are changing as there is a greater emphasis on individual rather than collective experiences. Individual rather than collective experiences. ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, आप मॉक कहाँ पे? अच्छा, यू आर हैविंग मैथ्स ऑल्सो? अच्छा, ये कौन कर रहा है? ठीक है, ओके, आप उसे रिकॉर्डिंग ले लीजिए। सही है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, नेक्स्ट जेंडर आइडेंटिटीज में मेंशन करो, जेंडर आइडेंटिटीज मेंशन करो, जेंडर आइडेंटिटी थ्योरीज मेंशन करो। कॉनल आ जाएगा, कॉनल COONEL, काम कर दो, ओके। लिखिए अपने पास वही हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी वाली थ्योरी है, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी एंड एम्फेसाइज्ड फेमिनिटी वाली थ्योरी है जी, COONEL। नेक्स्ट लिखिए अपने पास बहुत सिंपल सी चीज़ है, फिर लिखें थ्योरिस्ट, लिखें मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, मेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग में चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज की थ्योरिस्ट लिखें, चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज की थ्योरिस्ट हैं SCHAUER, श्योर, SCHAUER, श्योर, चेंजिंग मेल आइडेंटिटीज में SCHAUER, ठीक है। अब इन्होंने कौन कौन सी मैस्कुलिनिटीज की बात की है, लिखिए अपने पास सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज, सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज, सबऑर्डिनेट बेटा, सबऑर्डिनेट मैस्कुलिनिटीज, सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज, सबवर्सिव मैस्कुलिनिटीज। सबऑर्डिनेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बंदे की डिसेबिलिटी हो गई, डिसेबिलिटी की वजह से क्रिएट हो गया। सबवर्सिव में क्या आता है, न्यूमैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, सॉरी सबवर्सिव में आपका सीरियस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपका नर्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, मैचो में नहीं है बंदा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज, जिसमें न्यूमैन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज, कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटीज, जिसके आगे ब्रैकेट में लिख लो न्यूमैन, ठीक है। फिर लिखें अपने पास मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटीज, if a person is pushed to the margins due to unemployment or any other thing like that. ठीक है, फिर फीमेल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज में लिखो अपने पास चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज, ओक्ले, N ओक्ले, ANNOAKLEY,
अच्छा, अब देखो इनोक्ले ने डिफाइन किया चेंजिंग फीमेल आइडेंटिटीज़ को, पहले से डिफाइन किया आपकी कंटिंजेंट फेमिनिटीज़ को। लिखो अपने पहले, कंटिंजेंट फेमिनिटीज़ का मतलब है कि आप एक्सप्लेनिंग फीमेल रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ मेल, लाइक नॉर्मलाइज फेमिनिटीज़ और सेक्सुअलाइज फेमिनिटीज़। ठीक है, कंटिंजेंट का मतलब होता है यू आर एक्सप्लेनिंग फीमेल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ मेल, जिसके अंदर नॉर्मलाइज फेमिनिटीज़ के अंदर क्या होगा कि भाई अ रोल ऑफ वुमेन एज अ मदर, वाइफ और समथिंग लाइक दैट। सही है। और नॉर्मलाइज के अलावा फिर आपका दूसरा क्या आ सकता है उसमें सेक्सुअलाइज में क्या आ जाता है, जिसके अंदर आपने A2 में पढ़ा होगा कि यार वो जो A2 के अंदर जिनके पास एक्सेलरेटेड उन्होंने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर फीमेल आइडेंटिटीज़ को जो है एज अ आई कैंडी यूज़ किया जाता है टेलीविजन मीडिया वगैरह के ऊपर, उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर लिखिए अपने पास चेंजिंग में लिखिए असर्टिव आइडेंटिटीज़। असर्टिव आइडेंटिटीज़ क्या है, जो फीमेल राइट्स के हवाले से फेमिनिस्ट आइडेंटिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपकी मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़ आ जाते हैं, गर्ल पावर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एजिंग फेमिनिटीज़ आ जाती हैं। सही है, क्लियर हो रही बात? असर्टिव फेमिनिटीज़, असर्टिव फेमिनिटीज़ सारी एनुक्लिक, सारा एनुक्लिक। बेटा पहले कंटिंजेंट था, कंटिंजेंट में नॉर्मलाइज और सेक्सुअलाइज आ जाता है, कंटिंजेंट में नॉर्मलाइज और सेक्सुअलाइज आ जाता है। असर्टिव में गर्ल पावर, मॉडर्नाइज फेमिनिटीज, और एजिंग फेमिनिटीज आ जाता है। फिर मेंशन कर लो अपने पास ऑटोनमस फेमिनिटीज, ऑटोनमस फेमिनिटीज, ऑटोनमस। अब ये कौन होती हैं? मिडिल क्लास, मिडिल एज वुमेन होती हैं जो चैलेंज कर रही होती हैं वर्क प्लेस स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, आप विमेन सीईओज की बात कर सकते हैं, दे ऑल आर फ्रॉम द ऑटोनमस आइडेंटिटीज। स्टीरियोटाइप्स, मिडिल एज एजुकेटेड वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चेंजिंग के अंदर, चेंजिंग जेंडर आइडेंटिटीज में लिखो एक और पॉइंट लिखो, बैनियन, BANYON, BANYON। थ्योरी सारे पढ़े हुए हैं आपने? ये सारे थ्योरीज पढ़े हुए, सारे पढ़े हुए हैं या कुछ पढ़े हुए हैं इनमें से? अच्छा, हैरोल्ड लंबस वाले पढ़े हुए हैं, इस ये कॉलेज वाले में पढ़े हुए, ठीक हो गया। अच्छा जी, लिखिए BENYON, बैनियन लिख कहते हैं in global societies, ये theorist है, in postmodern societies or in global societies there is a crisis of masculinity, there is a crisis of masculinity due to long-term unemployment, due to long-term unemployment, comma, loss of traditional male employment, loss of traditional male employment, loss of traditional male employment in manufacturing industries, in manufacturing industries, comma, lower educational achievement, lower educational achievement relative to girls, lower education achievement relative to girls, it's more linked with the marginalized feminities। ठीक है, फिर आगे लिखो, कॉमा डाल के लिखो, there is a rise in female friendly, there is a rise in female friendly service industries, there is a rise in female friendly service industries। ठीक है, अच्छा बाकी आप लोग उसके अंदर जो मेरा सैम्पल आंसर है उसमें से कवर अप कर लीजिएगा, उस एक्टिविटी का बेस्ट थिंग, यानी कन्फ्यूजन के लिए हो गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं
एज आइडेंटिटीज, सही है, एज आइडेंटिटीज आप सोशल कंस्टिट्यूशन ऑफ एज के सैंपल आंसर से कवर अप करें, सही है, और एथनिक आइडेंटिटीज भी सोशल आइडेंटिटीज आर चेंजिंग के सैंपल आंसर से कवर अप करें। एनी कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर। बाकी जो मैं आप लोगों को कंटेंट भी दे दूंगा आपसे शेयर हो जाएगा। भागना है तुमने अभी, अभी भागना है, 1 बजे है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा सही, ओके ठीक है, ओके अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे आते हैं, अब पास्ट पेपर्स पे आते हैं, ठीक है। अब इसी टॉपिक के पास्ट पेपर्स को कवर अप करें ताकि हमारा ये टॉपिक अच्छे से कवर अप हो जाए, सही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप लोग यहाँ पे यहाँ वाला मॉक दोगे या सोशियोलॉजी का या नहीं दोगे? मैं आप लोगों से टाइमिंग शेयर करूँगा, आप लोगों को ग्रुप पे ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों की इसके बाद लिसन पेपर 2 की वर्कशॉप में कब आओगे? आओगे या नहीं आओगे? ठीक है, पेपर 2 की जो वर्कशॉप होगी तो आपको डेट आप यहाँ से ग्रुप में ऐड ऑन करवा लेना रजी से बोल के। बाकी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए आज की क्लास की? सही है, ठीक है, ओके। अच्छा जी आगे आ जाएं, अब इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। मलिका समझ में आया बेटा या नहीं आया? मलिका क्लियर हो गया? अच्छा अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, पहले वो क्वेश्चंस लिखो ताकि आपको समझ में आने में आसानी हो, करने में, अटेम्प्ट करने में आसानी हो। लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन लिखो, जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, सही है। पहला है एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, explain this statement, and the second question is part B is using sociological material, give one argument against this statement। ठीक है, मुझे बुला रहे हैं, आप लोग ही करें, ये लोग ही। रजी ही देख रहे हैं इस चीज़ को, रजी देख रहे हैं, रजी देख रहे हैं, आप लोग कर लेंगे बस, रजी से पूछें। अच्छा जी देखिए दूसरी चीज़ ये है कि ये हो गया क्लास जेंडर आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, सही है। फिर लिखें, नेक्स्ट लिखें, क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। क्लास आइडेंटिटी अटेम्प्ट करना है, आप लोगों ने कर लोगे, मैंने थ्योरीज वगैरह सब दिया, मैं कर लोगे। क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग, क्लास आइडेंटिटीज आर चेंजिंग। ऑनलाइन मासूमा समझ में आ रहा है बेटा आपको? फातिमा, महानूर, मैमुना, रिदा, जुलेखा, ठीक है ठीक है। फातिमा आप कौन से वाले ग्रुप पे भेज रहे हो, कौन से वाले ग्रुप पे भेजना है? अल्फा, अच्छा ओके 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 भेज दूँ। मासूमा आप मुझसे ले लीजिएगा, सही है। अच्छा अब आ जाते थोड़ा सा इसके ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या है, एग्ज़ाम में सवाल आया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। नज़र आ रहा है सबको? सही है। अच्छा जी, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ फेमिनिटीज। अब देखो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया इसलिए ताकि पेपर में बहुत कम टाइम है, सही, पेपर में सिर्फ इसको याद कर लो फिलहाल,
समझ आई बात? इसको याद कर लोगे तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी इससे, ठीक है। सवाल है, डिस्क्राइब 2 टाइप्स ऑफ फेमिनिटीज़। आपने 2 टाइप्स ऑफ फेमिनिटीज़ की बात करनी है। आप बात कर सकते हैं नॉर्मेटिव, ट्रेडिशनल, हेजेमोनिक, पैसिव, एम्फेसाइज, कंटिंजेंट, सबमिसिव, टॉक्सिक, जिसको रेट्रीब्यूटिव भी कहते हैं। टॉक्सिक को हम रेट्रीब्यूटिव भी कह रहे होते हैं, सही है। अब क्या है, असर्टिव, मॉडर्नाइज, इंडिपेंडेंट गर्ल। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऊपर वाली जो मेंशन की है वो मैंने मेल की हैं और इसके अंदर नीचे फीमेल की कर दी, ताकि आपको दोनों याद हो जाए। एग्जाम में सवाल एक का आया हुआ था, मैंने दोनों मेंशन कर दिए ताकि आप उसको दोनों को कवर अप कर सको। ये ऊपर वाली सारी क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है। अब लेट्स सपोज उसमें आप और भी कर सकते हो, आप इसमें सबऑर्डिनेट भी डाल सकते हो, सबवर्सिव भी डाल सकते हो, सही है। आप सारी आइडेंटिटीज को एड ऑन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। असर्टिव डिस्कस कर लिया हमने, गर्ल पावर कॉन्सेप्ट के साथ आती है। मॉडर्नाइज, मिडिल क्लास, मिडिल एज वुमेन, सही है। ये इसमें जो आपके फीमेल, पर्टिकुलरली मॉडर्नाइज फेमिनिटीज़ का लिंक होता है काफ़ी हद तक उन आइडेंटिटीज़ के साथ जो लिंक होती हैं फीमेल के साथ, पर्टिकुलरली एट द वर्क प्लेस, क्योंकि मिडिल एज वुमेन वर्क प्लेस पर जाती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट गर्ल पावर, ठीक है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। ऑटोनमस, आज़ाद, वो ऑटोनमस आइडेंटिटीज़ के अंदर फॉलो कर रही होती है, ठीक है। एक्सप्लेन 2 रीजंस। चलें अभी मैं इसके ऊपर मैं सिर्फ मैं आपको इसके करा रहा हूँ, किसके, सोशल आइडेंटिटी से करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई आ जाए, ये वाला ज़रा सा देखते हैं। हाँ हाँ, ये ग्रुप पे मैंने कल वाला भेजा था, जो कल पे कल रात में मैंने भेज दिया था बॉस। हाँ तो ये मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भेज दूंगा यार, टेंशन क्यों ले रही हो। अच्छा जी, अब ज़रा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है बॉस, अब ज़रा सा क्वेश्चन लिखें, एवेलुएट द व्यू दैट ये जो क्वेश्चन है, evaluate the view that the individual identity, नजर आ रहा है पीछे तक नजर आ रहा है, सही है। Individual's identity is largely shaped by their social class, ऐसा ही है, सही है। सोशल क्लास की आइडेंटिटी है, ऐसा ही है। थीसिस में क्या आएगा, क्लास आएगा। एंटाइथीसिस में क्या आएगा, जेंडर आएगा। ऐसी बात, जेंडर और एथनिसिटी आएगा ऐसी कहानी है, ठीक है। अब मैंने इसमें आप लोगों के लिए कारनामा क्या अंजाम दिया, मैंने मिक्स कर दिए पॉइंटर्स मिक्स कर दिए, एम आई राइट। क्लास, जेंडर, एथनिसिटी के। अब आपने क्या करना है, आपने अपने पास एक तरह से 3 पोर्शंस बनाने हैं, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी के, और उन तीनों पोर्शंस के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स मेंशन करने। कौन सा क्लास में आएगा और कौन सा थीसिस में आएगा, कौन सा एंटाइसिस, आपने अलग अलग करना है, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग शरीफ चले और थोड़ा सा आप सोए ना, ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों को लगा मैं काम करवा रहा हूँ ना मज़े से फुल। कल हमारे पास टाइम कम था असल में। ठीक है, अब मैंने थोड़े से पॉइंट्स मेंशन किए हुए, अब आपने थोड़ा दिमाग लगा के इसको क्लास के अलग करने, थीसिस और एंटाइथिसिस अलग अलग करना है।